तो अभी हम देखेंगे कर्क लगन के अष्टम भाव में अगर आपका कोई भी ग्रह अस्त हो रहा हो सूर्य के द्वारा तो उसका कैसे रिजल्ट आप लोगों के लिए आ सकते हैं। आपका सूर्य हो सकता है सप्तम भाव में स्थित हो सकता है अष्टम में या फिर नवम में स्थित हो सकता है, लेकिन जो ग्रह अस्त है वो आपका अष्टम में ही स्थित होना चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ शनि को लेंगे। शनि अगर सूर्य के द्वारा अस्त हो रहा है तो शनि आपकी कुंडली में सप्तमेश और अष्टमेश दोनों ग्रहों का स्वामी बनता है, और क्योंकि अपनी मूल त्रिकोण राशि में शनि यहाँ रहेगा इस वजह से शनि कुछ हद तक सूर्य की प्रबलता का सामना कर पाएगा। सूर्य यहाँ पर कितना भी प्रबल है लेकिन शनि यहाँ पर अपने खुद के घर में होने की वजह से हम शनि को मजबूत मान सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ शनि की डिग्री देखना पड़ेगा, और शनि अगर वक्री हो तो प्रभाव अलग हो सकता है। यहाँ पे शनि कितना मजबूत है वो देखना बहुत जरूरी है, और सूर्य अगर अस्त कर रहा हो तो सूर्य जितना ज्यादा मजबूत होगा उतना ही ज्यादा प्रभाव शनि पर वो डाल पाएगा। अब इस केस में आपका शनि है वो सप्तमेश है और अष्टमेश है, तो जातक को यहाँ पर अपने सास ससुर के साथ काफी दिक्कतें आ सकती है रिश्तों में। और अगर शनि अस्त हो रहा है तो निश्चित ही जातक को अपने पैतृक संपत्ति में लाभ अवश्य हो सकता है, लेकिन फादर के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं होंगे। फिर यहाँ पर क्योंकि शनि सप्तमेश है, सप्तमेश होने की वजह से वैवाहिक जीवन में काफी ज्यादा दिक्कतें जातक को फेस करनी पड़ेंगी। इवन उसके जीवन साथी का भी कभी कभी बुरा व्यवहार सामने आ सकता है, जीवन साथी काफी डोमिनेट करने वाला होगा। हाँ, इतना जरूर है शनि अगर अस्त हो रहा है सूर्य के द्वारा तो आपके सास ससुर जो है काफी रेपुटेड हो सकते हैं, आपकी ससुराल पक्ष बहुत ज्यादा रेपुटेड फैमिली हो सकती है। ये सब देखने को मिलेगा। इसके अलावा कोई भी जातक के लाइफ में जब ट्रांसफॉर्मेशन आएगा तो वो कुछ हद तक स्लो हो सकता है, जातक को उसका पूरा पूरा लाभ ना मिले, जातक को आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जातक को कुछ हार्ट से रिलेटेड दिक्कतें या उसको गुप्तांगों से संबंधित समस्याएं सामने आ सकती हैं। इसी तरह से जातक अपने जीवन साथी के साथ पूर्णतया रिलेशनशिप में संतुष्ट नहीं होगा, और कभी कभी ऐसे भी चांस बनते हैं जहां पर एक सडनली आपका रिश्ता टूटने के चांसेस रहते हैं या सेपरेशन के चांसेस मैरिड लाइफ में रहते हैं। तो ये सब देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, बुध की बात करेंगे। बुध अगर आपका अस्त हो रहा है सूर्य के द्वारा तो बुध का यहाँ अस्त होना आपको ज्यादा मेहनती बनाएगा, अपने कार्य क्षेत्र में ज्यादा आगे बढ़ाएगा, और ऐसा जातक बहुत डीप रिसर्च करने वाला, बातों की बहुत जांच परख करने वाला और बहुत ही सोच समझ कर बोलने वाला होगा। अच्छा आर्टिस्ट हो सकता है वो, अच्छा स्पीकर हो सकता है वो, कोई भी बात बोलेगा तो उसकी बात लगभग सही ही होगी। साथ ही ऐसा जातक अकल्ट और रिसर्च में विशेष कोई भी इंटरेस्ट रखेगा, और हो सकता है एक बहुत बड़ा रिसर्चर ऐसा जातक बने। साथ ही साथ जातक मनी मेकिंग मामलों में काफी अच्छा होगा, धन बहुत जल्दी कमाएगा, बहुत क्विकली कमाएगा, बहुत ही हिडन जो सोर्सेज हैं जातक के पास उनसे जातक को धन आएगा। ऐसा जातक हमेशा एक स्टेबल इनकम सोर्स भी अपने जीवन में प्राप्त करेगा। ऐसे केस में जातक को विदेशों से भी काफी ज्यादा आमदनी हो सकती है। फिर जातक का जो जीवन है स्टेबल नहीं रहेगा, कभी कभी काफी उतार चढ़ाव भी जातक को देखने को मिलेंगे, लेकिन जातक अपने ट्रिक्स की वजह से या अपनी मेंटल स्किल की वजह से सब कुछ मेंटेन कर लेगा। फिर जातक को कभी कभी ज्यादा इस बात की पॉसिबिलिटी बनेगी कि वो जीवन में ट्रेवल बहुत ज़्यादा करेगा, और उसका कम्युनिकेशन कुछ साइलेंट टाइप का कम्युनिकेशन हो सकता है। कभी कभी वो साइलेंटली मेहनत कर रहा है या कुछ ऐसा कार्य कर रहा है, बहुत डीप कार्य कर रहा है जो कि बाद में सामने आएगा आगे चलकर, बट अभी जहाँ तक उसके ऊपर बहुत हार्डवर्क कर रहा है, बहुत ज़्यादा कोई गहरा कार्य कर रहा है। तो यहाँ देखिए जातक एक तो अपनी वाणी को लेके काफी सीरियस होगा, जातक की वाणी का प्रभाव ज्यादा अच्छा होगा। साथ ही जातक काफी धनवान हो सकता है, पिता के द्वारा भी ऐसे जातक को काफी मदद अपने जीवन में मिल सकती है। उसके बाद जातक में हिडन टैलेंट बहुत ही ज्यादा होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट जातक में बहुत ज्यादा होगा, इस बात के भी प्रबल चांसेस हैं। उसके बाद हम यहाँ लेंगे मंगल को। मंगल अगर सूर्य के द्वारा अस्त हो जाता है तो यहाँ पर मंगल आपको थोड़ा सा डिस्प्यूट क्रिएट करेगा पैतृक संपत्ति में और आपको आपके ससुराल पक्ष के साथ, लेकिन ऐसा मंगल आपको आपके कैरियर में काफी तेजी से आगे बढ़ाएगा। ये थोड़ा सा आपको समय दे सकता है, शुरुआत में समय लगेगा करियर में आगे बढ़ने में, लेकिन आगे चलकर करियर बहुत ज्यादा अच्छा होगा। फिर संतान को लेके कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि मंगल है वो पंचमेश है, पंचमेश होने की वजह से यहाँ पर कुछ हद तक आपको कुछ ऐसे कार्यों में, बहुत सेक्रेट कार्यों में भी कभी कभी सफलता दिलाता है मंगल, और एक जासूस टाइप के पर्सन कभी कभी आप हो सकते हैं, या बहुत गोपनीय रूप से कार्य करने वाले बहुत छुपा रुस्तम आप हो सकते हैं। तो संपत्ति के हिसाब से देखा जाए, धन के हिसाब से देखा जाए तो मंगल यहाँ
धन संपत्ति के मामले में ठीक साबित होगा, लेकिन प्रॉपर्टी के मामले में मंगल यहाँ ज़्यादा अच्छा साबित होगा कहीं न कहीं। फिर यहाँ मंगल का प्रभाव आपके सेकंड हाउस पे आएगा। सेकंड हाउस पे आने की वजह से वाणी में थोड़ा-सा क्रोध झलकेगा और कभी-कभी फैमिली के साथ भी डिस्प्यूट होते रहेंगे आप लोगों के, और जातक हर कार्य में काफ़ी अधीर रहेगा, बोलने में भी काफ़ी तेज़ी से बोलेगा, काफ़ी ज़्यादा प्रभाव अपना वो वाणी के द्वारा छोड़ेगा। उसके बाद जातक काफ़ी आक्रामक होगा, कभी-कभी उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, और ऐसे केस में कभी-कभी मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस आने के ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। लेकिन ये मंगल आपके करियर में हमेशा ही आपको हेल्प करता रहेगा, और आपका करियर बहुत ज़्यादा आगे लेकर आप जा सकते हो। फिर बृहस्पति को हम यहाँ लेंगे। बृहस्पति अगर आपका अस्त हो रहा है तो ये आपको अकल्ट में विशेष सफलता देगा। आपको कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मजबूती से आगे बढ़ाएगा। ऐसा बृहस्पति आपको रिसर्च में बहुत ज़्यादा अच्छा करेगा। हाँ, फाइनेंशियली थोड़ा-सा आपको हार्म कर सकता है। अगर बृहस्पति यहाँ अस्त है तो जातक के जीवन साथी की फैमिली से काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है उसको, और विवाह होने के पश्चात आपको बहुत ज़्यादा लक साथ देने लगेगा। ऐसा जातक एक्सट्रीमली लकी होगा, स्पेशली अगर वो अपने जीवन साथी की फैमिली से अच्छे संबंध रखे और उनके द्वारा दी गई किसी भी चीज़ की अच्छे से केयर करे। बृहस्पति अगर यहाँ अस्त हो जाता है, इस केस में जातक सडनली कभी-कभी धन प्राप्त करेगा, और जातक को शेयर मार्केट वगैरह से, लॉटरी वगैरह से, या ऐसा पैसा जिसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही, उन कार्यों में ज़्यादा अच्छे से सफलता मिल सकती है। जातक को अपनी संतान के साथ कुछ इश्यूज़ ज़रूर नज़र आ सकते हैं। फिर जातक काफ़ी आध्यात्मिक होगा, तंत्र मंत्र, ज्योतिष इन सब में काफ़ी वो रुचि रखने वाला होगा। तो बृहस्पति का प्रभाव ऑलमोस्ट यहाँ लगभग अच्छा ही रहेगा, लेकिन रिलेशनशिप को लेके, मैरिड लाइफ को लेके उतना अच्छा कभी-कभी बृहस्पति साबित नहीं होता है। फिर शुक्र को हम यहाँ लेते हैं। शुक्र अगर अस्त हो रहा है अष्टम में, तो शुक्र आपका फोर्थ लॉर्ड और लाभ स्थान का स्वामी, तो जातक के पास लग्ज़री बहुत ज़्यादा होगी। शुक्र अगर अस्त हो रहा है तो सडनली जातक को पैसा मिलता रहेगा कहीं न कहीं से। जातक की लाइफ में हमेशा एक इनकम सोर्स, बहुत बड़ा इनकम सोर्स सामने आएगा। जातक हो सकता है फैमिली में अकेला ही बहुत ज़्यादा पैसे वाला हो, या पैसे कमाने वाला हो। साथ ही जातक के कुछ सीक्रेट अफेयर्स होने के चांसेस हैं। हालाँकि जीवन साथी के साथ उसको काफ़ी मतभेद भी रहेंगे, जीवन साथी उसका काफ़ी डोमिनेट करने वाला होगा, उसकी मैरिड लाइफ अक्सर काफ़ी बार डिस्टर्ब रहेगी, लेकिन जीवन में धन की, लग्ज़री की, किसी भी अन्य चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। जातक आकर्षण के प्रति बहुत ज़्यादा तीव्र होगा, और विपरीत लिंग को बहुत जल्दी आकर्षित करेगा। स्त्री की कुंडली में अगर ऐसे चांसेस हैं, तो उसको सास-ससुर से बहुत सपोर्ट मिलेगा, और उसको पैतृक संपत्ति में विशेष सहायता मिलेगी। तो ऐसी जो जातिका होगी, उसका चेहरा बहुत ज़्यादा सुंदर होगा, जातिका काफ़ी हिडन सोर्सेज़ से, बहुत ज़्यादा छुपे हुए ऐसे स्रोतों से धन प्राप्त करेगी। उसके बाद हम लेंगे यहाँ पर चंद्रमा को। चंद्रमा अगर सूर्य के द्वारा अस्त हो रहा हो, तो चंद्रमा आपके क्योंकि लग्नेश ही बनते हैं, ऐसे में आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको मेंटल स्ट्रेस या बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से किसी भी प्रकार की दिक्कत वो नहीं होगी। आपका मेंटली काफ़ी बैलेंस करने की कोशिश यहाँ सूर्य करेगा आपको। आप विपरीत परिस्थितियों में भी अपना साहस और अपना धैर्य नहीं खोएँगे। इस केस में कभी-कभी जातक को अचानक से धन लाभ होने के संकेत मिलते हैं। जातक को सडनली इनकम हो सकती है कहीं से। जातक कभी-कभी अधीर हो उठेगा, और कभी-कभी ज़्यादा जल्दबाज़ी करेगा। इस केस में जातक के जीवन में बड़े-बड़े परिवर्तन सडनली आएँगे, और वो ऑलमोस्ट अच्छे ही होंगे। इसके अलावा जातक काफ़ी गुस्सैल और डोमिनेट करने वाला होगा। तो चंद्रमा का अस्त होना भी हम काफ़ी अच्छा मानेंगे। दूसरा, यहाँ इमोशनली जातक काफ़ी बैलेंस्ड होगा। तो ये कुछ परिणाम हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं जब भी इनमें से कोई भी ग्रह आपका सूर्य के द्वारा अष्टम भाव में अस्त हो रहा हो। फिलहाल वीडियो में इतना ही।